पूछिए अपने सवाल की। हेलो सर, मेरे पास पॉलीप्लेक्स के 335 शेयर पड़े हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज 2500 के भाव के हैं सर। ओके। गौरांग सर, इनके पास पॉलीप्लेक्स के शेयरों की क्वांटिटी 335 है और इनकी जो खरीद है वो 2500 की है। फिलहाल काफ़ी बड़ा नुकसान, इनको 50,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। आप इस सेक्टर को कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय होगी इस पर? धन्यवाद, आपको भी प्रणाम हमारे तरफ से। तो देखिए, पहले तो मैं विनोद जी को एक नम्र विनती ये करूंगा कि अगर आपने 2500 पर खरीदारी की है और मौजूदा स्तर करीबन 1010 के आसपास, इतना बड़ा नुकसान हो इसका इंतजार मत करिए आप, क्योंकि जब नुकसान बढ़ जाता है तो उसकी भरपाई करना उतनी ही बड़ी मुसीबत हो जाती है शेयर बाजार में। मैं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा कि खरीदारी करिए, बेचे या बने रहे, लेकिन एक नम्र विनती होगी विनोद जी को और आपके चैनल के माध्यम के द्वारा आपके ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को के और निवेशकों को कि नुकसान अगर आपका 50%, 60% से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें और सही समय पर आपको अपना कदम उठाना चाहिए। सीडी साहब, बोरोसिल रिन्यूएबल्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। आप अक्सर इसको क्लोजली वॉच करते हैं। स्टॉक पिछले 10 दिनों में 10-11% चढ़ चुका है। आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, नेहा अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है कंपनी वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, खास करके सोलर रिलेटेड सेक्टर में काम करती है कंपनी। और जो सरकार का भी बातें हो रही है, मुझे लगता है दिस स्टॉक वुड कंटिन्यू टू डू वेल। और इन लेवल्स पे आज चूंकि हालांकि 30% बढ़ा है, बट होल्ड करना चाहिए। और कोई भी मौका मिले, कोई भी दिन बाजार में गिरावट आवे, स्टॉक में गिरावट आवे, तो स्टैगर्ड रूप में इस पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, चलिए, तो यहाँ से अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। निवेश के लिहाज से भी साल भर का नजरिया लेके चले तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिरमा, आफ्टरनून सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। सर, एक वोडाफोन आइडिया पे कुछ मेरे को व्यू लेना था। जैसे मेरा होल्डिंग है इस पर्टिकुलर शेयर पे काफी लंबा, 10 लाख के लगभग शेयर्स है मेरे पास, और इसका अप्रोक्स मेरे पास कॉस्ट जो है वो 9 रुपए 10 पैसे के आसपास का है, 9 रुपए 8 पैसा है। तो इसके लिए लगाया 90-95 लाख रुपया। हाँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्टी यूज करा है या बहुत एग्रेसिव दान? नहीं सर, ये मेजर पार्ट है, ये 90% पार्टी समझ लीजिए पोर्टफोलियो। बहुत बड़ा गैम्बल ले लिया आपने यार। सर, ये मैंने आज लिया था 2021 से, और तब से होल्ड करके रखा हूँ। 18 भी हो गया मैंने। 2021 के खरीदे हुए शेयर हैं 10 लाख? हाँ सर। अच्छा, तब ठीक है। गावा सर, लंबी होल्डिंग है, अपने भाव टू भाव चल रहा है। एजीआर वाले मामले पे सुनवाई टल रही है लेकिन फिर से आने वाली है इस मंडे को। क्या करूं वोडाफोन आइडिया में? आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। इनके पास भी ये आइडिया का फोन यूज नहीं करते हो। हाँ। अगर खुद का फोन यूज नहीं करते तो क्यों लेते हैं स्टॉक? सिंपल रूल। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक इसमें क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा महंगा लेंगे लेकिन कम से कम अपमू तो मिलेगा। अब तो क्लैरिटी है नहीं, क्वांटिटी भी ज्यादा है, 90% इनका है यहाँ पर। अगर ये होता मेरे पास, ये आर या पार का गेम नहीं है, मैं तो निकल जाता। नहीं किया ऊपर, पैसा नहीं मिला, सेफ्टी मार्जिन नंबर 1 है। और आपने 90% ऑफ द पोर्टफोलियो एक स्टॉक पे, इस पंट पे कमिट कर रखा है। ये बड़ा रिस्की